सारे अटेम्प्ट करे हैं। पूरे 100 अटेम्प्ट कर दिए। अच्छा, इतना इजी था क्या? हाँ इजी, मुझे इजी लगा। अच्छा, मैथ्स के सवाल कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं? इस टॉपिक से ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं था, इतना था कि बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सारा किया जा सकता है, ऐसा था। ऐसे था। ओके, मैथ्स के सवाल किस टॉपिक से ज्यादा थे क्या? इस टॉपिक से मतलब उसमें क्या बोलते हैं, कॉस थीटा वगैरह था, यही सब था। अच्छा, और पिछली बार दिया था आपने? नहीं मेरा फर्स्ट है। अच्छा, तैयारी कब से कर रहे हैं आप? 1 महीने से। 1 महीने से कर रहे हैं। तो क्या पेपर इतना आसान आ रहा है कि 1 महीने की तैयारी में पूरा किया जा सकता है? मेरे लिए तो इजी था। रीजनिंग है? रीजनिंग ओके। रीजनिंग के ओके थे। ओके, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल थे, कहाँ से, कितना, क्या लेवल था रीजनिंग का? हिस्ट्री के ज्यादा थे उसमें। हिस्ट्री की ज्यादा हाँ थे। जी। और इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, पॉलिटिक के भी थे बट नॉर्मल था। नॉर्मल थे। ज्योग्राफी वगैरह? हाँ थे नॉर्मल, हिस्ट्री के ज्यादा थे। अच्छा, हिस्ट्री ज्यादा थे। इकोनॉमिक्स का सवाल था एक आध? नहीं। एक भी नहीं था। ओके, करंट अफेयर? हाँ कितने सवाल थे? कुछ, अब मैं क्या बताऊँ आपको। यही कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर के? इसी साल का था या पिछले साल का? पिछले साल का तो पता नहीं मुझे। हाँ, इसी साल का था हाँ। टोटल। ओके, और इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो पैसेज कितना लेंदी था या इजीली हो जाता? पैसे ज्यादा नहीं थे, 2-3 थे पैसे। 2-3 पैसेज हाँ थे। जी। अच्छा, कितने, और उसमें कर दिया आपने सारे? अभी कह रही थी आप सारे कर दिए, ठीक है। पैसेज में टाइम टेकिंग था या इजीली हो जा रहा था? इजी हो जा रहा था। इजी वो थे ना, ग्रामर? ग्रामर नहीं थी। ग्रामर नहीं थी, फिर कहाँ से था? इंग्लिश में और सवाल कहाँ से पूछे गए? और नहीं आ रहा ध्यान। ओके, क्या बनना चाहोगी, क्या किस पोस्ट को प्रेफर करोगे? किस पोस्ट को रेफर करूंगी? ये सीक्रेट बात है। ये सीक्रेट बात है, बतानी नहीं। कोई भी मिल जाए? नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। कोई भी मिल जाए। ओके, कहाँ से आए हो आप? मैं लाजपत नगर से। अच्छा, सेंटर आपने दिल्ली का चूज किया था? हाँ जी। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल गया। ओके, स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जिनके पेपर होने वाले हैं नेक्स्ट आगे? बस आगे और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए, बाकी स्टूडेंट को तो पता ही क्या पढ़ना चाहिए इसमें। बाकी ऑल द बेस्ट। इससे पहले और कौन से एग्जाम दिए आपने? अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम है मेरा, अभी दिया नहीं मैंने। इजी है, इजी था। मोस्टली मतलब करंट पढ़ो 2025 का, उससे 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 के करंट से 6-7 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, इसी साल के हैं। हाँ, और डांस से भी आया था ये कि नौटंकी कौन सा है उत्तर प्रदेश का, ये आया था। और मतलब ठीक है, इतना टफ नहीं है एग्जाम। हाँ, मैथ्स में भी इतना ठीक, मतलब रीजनिंग भी अच्छी आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा आया था, सिटिंग अरेंजमेंट भी एक उसमें आया था, और मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज आया था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट आया था। हाँ। और उसमें जो वर्ग वाला होता है कि आपको इसमें टाइल्स लगानी है इतने, वो आया था। वो भी आए थे। हाँ, और मिक्सचर आया था उसमें, ठीक आया एग्जाम, अच्छा है। हाँ। अच्छा, रीजनिंग का और क्या कहेंगे रीजनिंग के बारे में? रीजनिंग के सवाल इजीली हो जा रहे थे या फिर टाइम टेकिंग? रीजनिंग के हो जा रहे थे, मैथ्स में मुझे मतलब टाइम लग रहा था, रीजनिंग मैंने अच्छी करी। अच्छा, किस टॉपिक से थे? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बताया आपने, हाँ, इसके अलावा? सिटिंग अरेंजमेंट था और फिगर नहीं था, और क्या था? अच्छा, टाइगर वो क्या कहते हैं, क्लॉक वगैरह, कैलेंडर वगैरह? क्लॉक कैलेंडर मेरे में एक भी नहीं आया, नहीं। मेरे मोस्टली मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और डिकोडिंग और। अच्छा, मैथ्स में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह? ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन फंसे थे, और बाकी नॉर्मल थियोरिकल आया था, टाइम और टाइम वर्क वाला भी आया था। अच्छा, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सवाल कैसे थे? ग्रामर थी या नहीं? इंग्लिश में किया था, इसमें सिनोनिम्स भी आया था, एंटोनिम्स भी आया था, और आपको एरर्स के 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी वो भी आया था, उसका एक आया था। हाँ, और क्वेश्चन अनसीन पैसेज एक आया था, इजी आया, मतलब हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट टाइम में आया था। अच्छा, कितने सवाल अटेम्प्ट कर दिए आप? मैंने मतलब किए हैं 70 के हैं, 30 नहीं किया। 70 कर दिए। हाँ। ओके, 30 किस वजह से छूट गए? टाइम टेकिंग था या फिर वो? टाइम टेकिंग नहीं था, आ नहीं रहे थे तो फिर। हाँ, इसलिए। ओके, इससे पहले और कौन से एग्जाम दिए आपने? मैंने अभी एमपी पुलिस का देके आए थे। एमपी पुलिस का? हाँ। ओके, एंड जो स्टूडेंट्स का पेपर होने वाला है अभी नेक्स्ट, क्या कहेंगे उनको? मेरा ये है कि उसके लिए जीके के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप 2025 का करंट पढ़ो और डांस पढ़ो, और ये प्रेजेंट की आर्ट एंड कल्चर है ना? हाँ, और कुछ योजना भी आई थी, 2 योजना आई थी, वो पढ़ो। अच्छा था वैसे, मतलब इजी था, मतलब जिसने पढ़ रखा है तो वो आराम से कर लेगा आराम। रीजनिंग बहुत आसान थी और इंग्लिश भी इजी थी। हाँ, इंग्लिश वाला अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो कम से कम 50 से अबव भी करे हैं। हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, इसलिए। मैथ्स का किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, कहाँ से? सारे एग्जाम तो जो भी सिलेबस था सब में से ही आया, एक क्वेश्चन तो जरूर आया है एग्जाम में। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कहाँ से? रीजनिंग तो एनालॉजी वगैरह से आया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं,
और पजल्स वगैरह भी आए, इजी थे बहुत इजी थे। क्वेश्चन। अब इंग्लिश में पैसेज लेंदी था या फिर ठीक था? बहुत आसान था, जिसने आराम से इंग्लिश कर रखी है ना, पढ़ रखी है, उसके लिए बहुत इजी है। करंट अफेयर, हाँ, करंट अफेयर करंट अफेयर्स भी 2024 से 25 तक के आ रहे हैं। 2024 हाँ, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। हाँ जी। ओके, कितने सवाल अटेम्प्ट करें आप? CHSL तो मैंने सेकंड टाइम दिया है। सेकंड टाइम हाँ जी। किया? पिछली बार मतलब TCS था उस टाइम, तो अब की बार एडुकेटी है। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया दोनों के पेपर में? खास डिफरेंस नहीं था, और कुछ खास Same ही डिफरेंस है। सवाल हाँ, थे? सेम ऑलमोस्ट। हाँ, वो जो आपने पहली बार दिया था लास्ट टाइम, वो किस वजह से नहीं हो पाया? मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कम थी उस टाइम, मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली दे दिया था। अभी प्रिपरेशन अभी हाँ, अभी पेपर अच्छा हुआ है। हाँ जी। ओके, मैथ्स के सवाल किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए हैं यहाँ पे? मैथ्स मैंने ज्यादा नहीं किया, नहीं किया। बिकॉज Reasoning वगैरह? मैथ्स, हाँ, रीजनिंग वगैरह तो ठीक थे। रीजनिंग काफी मतलब सीरीज वगैरह से थे, और पजल वगैरह कम था, मतलब मोस्टली सीरीज से थे। Mostly serious हाँ था। हाँ, और रीजनिंग? रीजनिंग वही मतलब रीजनिंग। वो इंग्लिश की बात करूँ तो मैं इंग्लिश में पैसेज वगैरह पैसेज वगैरह तो एक ही आता है मोस्टली, और पैसिव, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट स्पीच इजी से थे, मतलब एंटोनिम्स। वगैरह? हाँ, ग्रामर वगैरह, और कुछ ज्यादा नहीं। किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए ग्रामर में? हाँ जी। ग्रामर में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए? ग्रामर में तो यूजुअली उतना ज्यादा ग्रामर नहीं था, कम ही था, मतलब ऐसे मिसस्पेल्ड वगैरह वर्ड्स थे, वही थे बस। और वेंडर चेंज हुआ है, कुछ फर्क नजर आया पैटर्न नहीं, इस में? बार तो CHSL में कुछ में को उतना फर्क नहीं लगा, नहीं उतना कुछ खास। अंदर सेंटर पर कोई दिक्कत, कोई नहीं, कंप्यूटर वगैरह की? नहीं नहीं, कोई इशू कोई इशू नहीं। नहीं, एकदम परफेक्टली हुआ। अच्छा, जीके के बारे में क्या कहेंगे? जीके में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? कोई पैटर्न वगैरह चेंज किया गया? नहीं, सेम करंट अफेयर्स वगैरह, स्टैटिक वगैरह, बेसिक, करंट कितने सवाल पूछे गए? ऑलमोस्ट 4 to 5। 4 to 5 करंट अफेयर इसी साल का? हाँ, इसी साल का। और हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं था, ज्योग्राफी इसमें नहीं, एक भी नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री के सवाल हिस्ट्री वगैरह थे, 2-3 थे। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह इकोनॉमिक्स था, एक किस था। टॉपिक से था? अभी तो इतना याद नहीं आ रहा उस टाइम, पर इकोनॉमिक्स था, पर नहीं, 2 थे, बजट के ऊपर थे, 2 थे बजट के क्या ऊपर। लगता है पेपर को देखते हो कट ऑफ कितनी जा सकती है? पिछली बार से ज्यादा या कम? थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, क्योंकि इस सवाल बार easy आ रहे हैं। सवाल इजी नहीं, सवाल भी ठीक है, और इस बार कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, मतलब लोग बच्चों ने ज्यादा फील कर रखा है, तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत cut off डिफरेंस हो। कम रहेगी है? कट ऑफ ज्यादा हो ज्यादा सकती है, हो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक था पेपर। ठीक था, हाँ, इजी कह सकते हैं इजी या मॉडरेट? थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने टफेस्ट लेवल पे बनाया था। अच्छा, थोड़ा सा जी हाँ, थोड़ा सा, बट रीजनिंग मुझे थोड़ा ठीक लगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा इजी थे। मैथ्स के मैथ्स के क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट थे वो। डिफिकल्ट है। हाँ, कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने टोटल? मैंने आई थिंक 15 अटेम्प्ट कर पाई मैथ्स के, मैथ्स के बट रीजनिंग मैंने ऑलमोस्ट सारी करी है। अच्छा, 15 सवाल किस वजह से, क्या जो छोड़े हैं किस किस टॉपिक के से? मेरे को टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग तो बेसिक, वो टाइम ड्यूरेशन की वजह से हो जाती है। बाकी चीजें जो है वो थोड़ा ठीक ठाक थी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि इस बार का टफेस्ट एग्जाम आया है। ठीक था एग्जाम। ठीक था पेपर, पिछली बार से ठीक था मतलब है? यस। अच्छा, इंग्लिश वगैरह के सवाल? इंग्लिश की वजह के सवाल वही है, ग्रामर पोर्शन में एड एंड फ्रेजेस वगैरह काफी ज्यादा पूछ रखे थे इस बार, और बाकी एग्जाम ठीक था, इसमें भी ठीक था। ओके, एंड जीके के सवाल, करंट अफेयर वगैरह था? हाँ, वही चीज, करंट अफेयर्स भी, मतलब उसके एग्जाम भी मतलब ऐसे बनाए थे कि हाँ, लग रहा था कि एग्जाम ठीक, मतलब बढ़िया लगा? ओके हाँ। स्टूडेंट्स जिनका पेपर होने वाला, क्या कहेंगे उनको? जिनका एग्जाम होने क्या पढ़ वाला गया, है, क्या छोड़ गया? वो तो अपने प्रैक्टिस के ऊपर है ना, कितना हमने पढ़ा हुआ है, कितनी स्ट्रेटेजी के साथ हमने रिवीजन करी है, कितनी स्ट्रेटेजी के साथ हमने चीजें कर रखी हैं, वो हमारे ऊपर है। और क्या लगता है कट ऑफ का कितनी जा सकती है? कट ऑफ अगर एग्जाम इस हिसाब से आया तो हाई जाएगी। आई जाएगी।